स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है अलंकार व उसके भेद। अलंकार के दो भेद माने गए हैं, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। शब्दा अलंकार को हमने अपने पिछले वीडियो अलंकार भाग 1 में विस्तार से जाना था। अब हम अर्था अलंकार को विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको अलंकारों की जानकारी हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अलंकार को जानेंगे। अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अलम जमा कार, जिसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, जिस प्रकार एक स्त्री आभूषणों को धारण करके सुंदर दिखाई देती है, उसी प्रकार काव्य पंक्ति की शोभा अलंकारों से होती है। साधारण भाषा में जिन शब्दों के द्वारा काव्य में सुंदरता लाई जाती है, जिन शब्दों के द्वारा काव्य पंक्ति की शोभा बढ़ाई जाती है, उन्हें अलंकार कहते हैं। अब अलंकार की परिभाषा देखिए। भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। भाषा को शब्दों से सजाने व सुंदर बनाने वाले मनोरंजक तरीके को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण सोने से बनते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी सुवर्ण सुंदर वर्णों से बनते हैं। अब हम अलंकार के भेदों को जानेंगे। अलंकार के दो भेद माने गए हैं, शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार। शब्दा अलंकार को हमने अपने पिछले वीडियो में विस्तार से जाना था। अब हम अर्था अलंकार को विस्तार से जानेंगे। अर्था अलंकार अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्था अलंकार कहलाते हैं। जहाँ काव्य में अर्थ के प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्था अलंकार होता है। साधारण भाषा में जब अर्थ के द्वारा काव्य में सुंदरता लाई जाती है या जब अर्थ के द्वारा काव्य पंक्ति की शोभा बढ़ाई जाती है, तो अर्था अलंकार होता है। अर्था अलंकार के 6 भेद माने गए हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, संदेह अलंकार। सबसे पहले है उपमा अलंकार। उपमा शब्द उप जमा माँ से मिलकर बना है। उप का अर्थ है समीप और माँ का अर्थ है देखना या मापना। जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है, जब दो अलग अलग वस्तुओं में तुलना या बराबरी की जाती है, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के लिए 4 बातें आवश्यक हैं। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 समानता वाचक पद, नंबर 4 समान धर्म। उपमेय उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए। जब किसी वाक्य में किसी वस्तु का वर्णन हो रहा है या किसी वस्तु की तुलना की जाए, तो उसे उपमेय कहते हैं। उपमान उपमान क्या होता है? जब किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए या जिससे उपमा दी जाए, उसे उपमान कहते हैं। समानतावाचक शब्द जिस शब्द का तुलना के लिए प्रयोग किया जाए, जैसे सा, सी, सम, सरस, समान आदि, ये समानतावाचक शब्द होते हैं। समान धर्म उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाला शब्द समान धर्म कहलाता है। उपमा अलंकार की पहचान: जब उपमेय और उपमान के साथ बोधक शब्द और उसके साथ सा, सी, सम, सरस, सहसा, सम्मान शब्द आए, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब कुछ उदाहरण देखिए। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। इस पंक्ति में मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है। इसमें मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, सा वाचक शब्द है और सुंदर सम्मान धर्म है। इसीलिए इस काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला। इस पंक्ति में मन को पीपल की पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया गया है। इसमें मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, सरिस वाचक शब्द है और डोला सम्मान धर्म है। इसीलिए इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। आगे देखिए, कर कमल सा कोमल है। इस पंक्ति में कर अर्थात हाथ को कमल के समान कोमल बताया गया है। इसमें हाथ की तुलना
कमल से की गई है। इसमें कर उपमेय है, कमल उपमान है, सा वाचक शब्द है और कोमल सम्मान धर्म है। इसीलिए इस काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार है। दूसरा भेद है रूपक अलंकार, जहाँ दो व्यक्ति या वस्तुओं में इतनी समानता हो कि अंतर करना मुश्किल हो। जब दो वस्तुएं एक समान दिखाई दें कि अंतर ना किया जा सके, या जहाँ उपमेय या उपमान का रूप धारण कर ले, उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब उपमान और उपमेय में भेद ना किया जा सके, उपमेय और उपमान का अभेद ही रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के लिए तीन बातें आवश्यक है। उपमेय को उपमान का रूप देना, क्योंकि दोनों वस्तुएं एक समान होती हैं, उनमें अंतर नहीं किया जा सकता, इसीलिए उपमेय को उपमान का रूप देना। वाचक पद या बोधक शब्द का लोप होना, बोधक शब्द जैसे सा, सी, सम, सरस, इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। उपमेय का भी साथ साथ वर्णन होना, उपमान के साथ साथ उपमेय का भी वर्णन होना। अब कुछ उदाहरण देखिए। चरण कमल बंदो हरि राई, इस पंक्ति में चरणों को कमल के समान न दिखाकर चरणों को ही कमल बताया है। इसमें चरण उपमेय है और कमल उपमान है। इसमें उपमेय को उपमान का रूप दिया गया है, चरण को कमल बताया गया है, इसीलिए रूपक अलंकार है। आगे देखिए, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, इस पंक्ति में चांद की रोशनी को चादर के समान न बताकर चादर ही बता दिया गया है। इस पंक्ति में चंद्रिका उपमेय है और चादर उपमान है। इसमें उपमेय को उपमान का रूप दिया गया है, चंद्रिका को चादर ही बताया गया है, इसीलिए रूपक अलंकार है। आगे देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पंक्ति में राम रतन को ही धन बताया गया है। इसमें राम रतन उपमेय है और धन उपमान है। इसमें उपमेय को उपमान का रूप दिया गया है, राम रतन को ही धन बताया गया है, इसीलिए रूपक अलंकार है। तीसरा भेद है उत्प्रेषा अलंकार। उत्प्रेषा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना या किसी वस्तु की कल्पना करना। उपमेय में उपमान को प्रबल रूप में कल्पना की आंखों से देखने की प्रक्रिया उत्प्रेषा अलंकार कहते हैं। साधारण भाषा में जहाँ रूप गुण आदि समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेषा अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए तो वहाँ उत्प्रेषा अलंकार होता है। उत्प्रेषा अलंकार की पहचान देखिए। जब किसी वाक्य में उपमेय उपमान के साथ बोधक शब्द मानो मनु मन हो, जानो जनु जन हो, ज्यों शब्द आए तो वहाँ उत्प्रेषा अलंकार होता है। कुछ उदाहरण देखिए। मुख मानो चंद्र है, मुख को चंद्र माना गया है, इसमें मानो शब्द आया है, इसीलिए उत्प्रेषा अलंकार है। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इसमें मानो शब्द आया है, इसीलिए उत्प्रेषा अलंकार है। वृक्ष ताड़ का बढ़ता जाता मानो नभ को छूना चाहता, इसमें मानो शब्द आया है, इसीलिए उत्प्रेषा अलंकार है। फूल कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसमें जनु शब्द आया है, इसीलिए उत्प्रेषा अलंकार है। जब किसी वाक्य में मानो मनु मन हो और जानो जनु जन हो शब्द दिखाई दे तो वहाँ उत्प्रेषा अलंकार होता है। चौथा भेद है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगही जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें क्या कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी कि लंका सारी जल गई और भूत प्रेत भाग गए। इसमें
इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। इसमें क्या कहा गया है? देख लो, यह साकेत नगरी है जो स्वर्ग से मिलने आकाश में जा रही है। इसमें इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। इसमें क्या कहा गया है कि तुम्हारी यह दांतों की मुस्कान मृतक मरे हुए व्यक्ति में भी डाल देगी जान। इसमें इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि अतिशयोक्ति अलंकार है। बाधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। यहाँ मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का कवि प्रसाद जी ने वर्णन किया है। इसमें विधु या चंद्र से मुख का, काली जंजीरों से केश का और मणि वाले फणियों से मोती भरी मांग का बोध होता है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। पांचवा भेद है मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, या जब निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। इस पंक्ति में फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं। यहाँ प्राकृतिक चीजों में सजीव भावनाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ फूल और कलियों को सजीव भावनाओं के साथ जोड़ा गया है, इसीलिए मानवीकरण अलंकार है। आगे देखिए, जगी वनस्पतियां अलसाई सी, मुंह धोती शीतल जल से। इस पंक्ति में क्या कहा गया है? इस पंक्ति में बताया गया है कि वनस्पतियां जागी, फिर अलसाई और शीतल यानी ठंडे जल से मुंह धोया। इसमें वनस्पतियों में सजीव भावनाओं का वर्णन किया गया है, इसीलिए मानवीकरण अलंकार है। छठा भेद है संदेह अलंकार। जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह दुविधा बनती है तो संदेह अलंकार होता है। या जब किसी वस्तु को देखकर निश्चय नहीं हो पाता कि वह उपमेय है या उपमान है, तो संदेह अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इस वाक्य में साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी, इसका निश्चय न हो पाने के कारण संदेह अलंकार है। आगे देखिए, वह पूर्ण चंद्र उगा है या सिकी सुंदरी का मुखड़ा। इसमें कहा गया है कि वह पूरा चांद उगा है या सिकी सुंदरी का मुखड़ा। इसमें चांद और मुखड़े के बीच निश्चय नहीं हो पाने के कारण संदेह अलंकार है। यह मुख है या चंद्र है। इसमें कहा गया है यह मुख है या चंद्र है। मुख और चंद्र में निश्चय नहीं हो पाने के कारण संदेह अलंकार है। ये अर्था अलंकार के 6 भेद थे, जिन्हें हमने विस्तार से जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।